हेलो बच्चों, मैं हूं नुसरत जहां और स्वागत करती हूं आपका एम स्टडी सॉल्यूशंस पर, जहां आपको छोटी छोटी ट्रिक्स सिखाई जाती हैं जिससे आप बड़े बड़े क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने काफ़ी अच्छे से समझ भी लिया था। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल्स, जिसको मैं आपको बहुत ही डीपली समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेसिमल होता क्या है। अब देखो, जो चीज़ हमें इतनी परेशान करती है, इतना सताती है, उसका हमें डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पे मान लो एक नंबर लिख दिया 4.2। अब ये जो पॉइंट है, ये सबको पता है कि ये डेसिमल है, तुम्हें पता है अच्छे से कि ये डेसिमल है, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कंपेयर कैसे करते हैं, उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। हमने बचपन में सीखा था ना प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में क्या होता था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना। लेकिन व्हाट अबाउट दिस साइड, इधर क्या होता है, वंस के इस साइड पे क्या होता है। वंस का मतलब होता है 1, यहाँ पर 10, यहाँ पर 100, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 10,000, ठीक है। लेकिन इधर क्या होता है, इधर देखो क्या होता है, इधर होता है 1/10, 1/100, 1/1000, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कोई नंबर लिखती हूँ यहाँ पर 4, 5, 2, 6, 9, कोई भी नंबर ले लिया मैंने, और यहाँ पर लिखा है 2, 3, 5। अब मैं इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखूँगी, तो यहाँ पर अपॉन में 10 है, यहाँ पर अपॉन में 100 है, यहाँ पर अपॉन में 1000 है, ठीक है। अब मैं इन सबको, इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में किस तरीके से लिखूंगी, मैं लिखूंगी 96,254.235। मतलब डेसिमल के बाद इन सारे नंबर को मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। तो ये होता है हमारा डेसिमल को लिखने का तरीका। अच्छा बच्चों, डेसिमल को समझने के लिए ना हमें ज़रूरी है ज़ीरो की वैल्यू को समझना, क्योंकि डेसिमल में ना ज़ीरो की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। देखो कैसे, इफ़ आई राइट 5, ठीक है, मैंने 5 लिखा, अगर मैं इसके यहाँ पर ज़ीरो लगा देती हूँ तो इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। मैंने लेफ्ट साइड पे 5 के एक ज़ीरो लगा दिया, तब भी उसकी वैल्यू 5 ही है ना। अगर मैं यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ लगा दूँ तब भी उसकी वैल्यू 5 है। अगर मैं यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ लगा दूँ तब भी उसकी वैल्यू 5 है। मतलब मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कितने भी ज़ीरो बढ़ाती भी चली जाऊँगी तब भी मेरी वैल्यू 5 की 5 ही रहेगी। लेकिन अगर मैं राइट साइड पे 5 के राइट साइड पे एक ज़ीरो ऐड कर देती हूँ तो वो बन गया मेरा 50। 2 ज़ीरोज़ ऐड करती हूँ तो वो बन गया 500। 3 ज़ीरोज़ ऐड करती हूँ तो वो बन गया मेरा 5000। तो हमारा मतलब क्या निकल के आता है कि अगर हम लेफ्ट साइड पे ज़ीरो लगाएंगे तो नंबर की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, लेकिन अगर हम राइट साइड पे ज़ीरो लगाएंगे और जैसे जैसे ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे नंबर की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। मैंने एक ज़ीरो लगाया तो 50 बना, 2 लगाए तो 500 बना। तो मतलब जितने भी हम ज़ीरोज़ लगाते जाते हैं उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। लेकिन क्या है, डेसिमल में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अब वो मैं आपको समझाती हूँ। अब बच्चों, मैं लेती हूँ 0.5, ठीक है। अब देखो, राइट साइड पे मैंने ज़ीरो लगाया, ठीक है, तो ये जो मेरा 0.5 था ना, ये 0.50 के बराबर ही होगा। अगर मैंने यहाँ पर 0.5 के आगे 2 ज़ीरोज़ और लगा दिए ना तब भी ये 0.5 के बराबर ही रहेगा। अगर मैंने यहाँ पर 5 के आगे 3 ज़ीरोज़ लगा दिए ना तब भी ये 0.5 के बराबर ही रहेगा। मतलब हम जैसे नंबर में कर रहे थे ना कि राइट साइड पे हम ज़ीरोज़ बढ़ा रहे थे तो हमारे नंबर की वैल्यू भी बढ़ रही थी, लेकिन डेसिमल में क्या है, अगर हम राइट साइड पर ज़ीरोज़ बढ़ाएंगे तब भी हमारी जो डेसिमल वैल्यू है 0.5 है वो सेम ही रहेगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ, ये 0.5 है ना, तो मैं इसके लेफ्ट में एक ज़ीरो बढ़ाती हूँ। जब देखो मैंने लेफ्ट में 0 बढ़ाया तो मेरा जो 5 है ना वो कहाँ पर चला गया, 100th पर। तो ये क्या बन गया, 0.05। अब ये जो 0.5 था ना
ये उसके इक्वल नहीं है। ठीक है, ये जो 0.5 था ना, ये 0.05 के इक्वल नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर 5 था वो 10th पर था और यहाँ पर जो 5 है वो 100th पर है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 005 लिख दूँ तो अब जो देखो मेरा 5 है ना वो 1000th पे चला गया, और जो मेरा नंबर था वो ये था 0.5 था, तो ये 0.005 जो है ये इसके इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि डेसिमल में जब हम राइट साइड पर किसी नंबर के राइट साइड पर जीरोस बढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड पर नंबर के लेफ्ट साइड पर जीरोस बढ़ाते चले जाते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती चली जाती है। तो बच्चों, वी हैव डिस्कस्ड द वैल्यू ऑफ जीरो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब देखो हमारा क्वेश्चन कैसे आता है, हमें या तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा या फिर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो हमें नंबर दे दिया गया, डेसिमल नंबर दे दिया गया, हमें उसका फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, या फिर हमें फ्रैक्शन दे दिया गया, हमें उसका डेसिमल बनाना पड़ेगा। अब देखो पहला टॉपिक जो मैं ले रही हूँ, फ्रैक्शन टू डेसिमल ले रही हूँ। इसमें क्या है, मुझे एक फ्रैक्शन गिवन है 4/10। ठीक है, मैं इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूंगी, मैं सबसे पहले लिखूंगी 4। ठीक है, उसके बाद में चेक करूंगी कि डिनोमिनेटर में जीरो कितने हैं। डिनोमिनेटर में सिर्फ एक जीरो है ना, तो मैं एक डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाऊंगी, और हमेशा लेफ्ट साइड पर डेसिमल लगेगा, यहाँ मत लगा देना, हमेशा लेफ्ट साइड पर डेसिमल लगेगा। मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि डिनोमिनेटर में कितने जीरोज हैं, तो डिनोमिनेटर में 1 0 है ना, तो मैंने एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया और यहाँ पर लिख दूंगी मैं 0, तो मेरा ये क्या बन गया डेसिमल फॉर्म में 0.4। सिमिलरली अगर मेरे पास है 7/10, तो मैं इसको कैसे करूँगी, वही चीज़ मैं रिपीट करूँगी। मैं सबसे पहले न्यूमरेटर लिखूँगी, फिर चेक करूँगी कि डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो हैं। डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है, तो मैं यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूँगी और यहाँ पर 0 लिख दूँगी। आंसर मेरा आ गया 0.7। इसी तरीके से अगर यहाँ लिखा है 2/5, अब यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10 था, यहाँ पे तो कोई जीरो का सीन ही नहीं है, तो मैं चेक कहाँ से करूँ, मैं क्या करूँगी, इसको 10 बनाऊंगी। देखो फ्रैक्शन वाली वीडियो में मैंने तुम्हें 10 बनाना सिखाया था ना। क्या करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि 5 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है। 5 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है, 2 पर आता है ना, तो हमने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये क्या बन गया, 4/10। वापस से ये यही नंबर बन गया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो मुझे क्या चेक करना है कि जो मेरा डिनोमिनेटर है उसमें कितने जीरो हैं, उतने ही डिजिट के बाद मुझे डेसिमल लगा देना है। लेट्स सपोज वी हैव 44/10। ठीक है, मुझे ये लिखा हुआ दिखे, तो मैं क्या करूँगी, मैं न्यूमरेटर मैंने लिखा, कितने जीरोज हैं यहाँ पर, एक जीरो है, मैंने एक डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। हमेशा यहाँ से हम देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है। अगर यहाँ पर मुझे गिवन है 288/10, तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं लिखूँगी 288 और फिर कितने ज़ीरोज़ हैं, एक ज़ीरो है, यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया। सिमिलरली अगर मुझे गिवन है 44/100, अब आ गया 100, तो मैं क्या करूँगी, सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगी। मैं पहले 44 लिखूँगी, मैंने चेक किया यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 0.44। अगर यहाँ लिखा है 886/1000, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 886 कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 है, 1 2 3, और यहाँ पर मैंने डेसिमल लगा के 0 लगा दिया, तो आंसर आ गया मेरा 0.886। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगर मुझे गिवन है 86/1000, तो मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने न्यूमरेटर लिखा, जो मेरा मेथड है मैं उसी को फॉलो करती हूँ। मैंने यहाँ पर 86 लिख दिया। अब यहाँ पर है मेरे 3 ज़ीरोज़ और यहाँ पर है मेरे 2 डिजिट्स, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर 0 लगाऊँ, तो वो तो सेम ही रहेगा। मैंने बताया था ना कि डेसिमल के बाद अगर मैं राइट साइड पे कितने भी ज़ीरोज़ लगाऊंगी तो वैल्यू सेम रहेगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ 0 लगाऊंगी। ठीक है, अब ये हो गए 3 डिजिट, 1 2 3, अब मैंने यहाँ लगाया डेसिमल। ठीक है, तो
तो आंसर आ गया मेरा 0.086। अगर यहाँ लिखा है 435 अपॉन में 10,000 तो मैं क्या करूँ? सेम मैंने 435 लिखा, यहाँ पर ज़ीरोज़ देखिए कितने हैं, यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पर मेरे 3 डिजिट्स हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने एक ज़ीरो लगा दिया, तो आंसर आ गया मेरा 0.0435। ओके, तो मतलब हमें ये चेक करना है कि पहले कितने ज़ीरोज़ हैं। अगर उतने ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पर उतने डिजिट नहीं हैं तो मैं लेफ़्ट साइड पे एक ज़ीरो लगाकर फिर डेसिमल लगाऊंगी। जितने डिजिट कम पड़ रहे होंगे उतने ही मैं ज़ीरोज़ लगाकर उसके बाद मैं डेसिमल लगाऊँ। बच्चों एक और टाइप से भी क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ लिखा है 88 प्लस 6 अपॉन में 10। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? हम पहले लिखेंगे 88 एज इट इज़ लिख दिया मैंने, प्लस भी लिख दिया। पहले मैं इसको चेंज कर लेती हूँ डेसिमल में, तो जब मैंने इसको डेसिमल में चेंज करा तो आया 0.6। अब इन दोनों को मैं कर दूंगी प्लस, तो ये आ गया मेरा 88.6। अगर मान लो मेरा यहाँ लिखा है 100 प्लस 25 प्लस 25 अपॉन में 100, तो मैं कैसे करूँगी? पहले मैंने इन दोनों को प्लस किया, ये बन गया 125 प्लस, अब मैं इसको डेसिमल को सॉल्व करूँगी। तो जब मैं इसको डेसिमल को सॉल्व करूँगी तो मैंने 25 लिखा और नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया और फिर यहाँ पर मैंने ज़ीरो लगा दिया। अब मैं इन दोनों को कर देती हूँ प्लस। प्लस करना भी अभी मैं आपको सिखा दूंगी। पहले आप ये डेसिमल को कन्वर्ट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। बच्चों अभी हमने सीखा कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज यहाँ लिखा है 0.9, ठीक है। अब मुझे इसको फ्रैक्शन बनाना है तो मैं क्या करूँगी, मैंने लिखा 9। अब देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? सिंगल डिजिट है ना, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी 10, ठीक है, एक ज़ीरो यानी कि 10। अब यहाँ पर ये लिखा है 0.42, ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगी 42 अपॉन में 100। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद मेरे 2 डिजिट्स हैं। अगर यहाँ लिखा है 0.935 तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी 935 अपॉन में 1000। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ लिखा है 0.07। अब क्या करें? देखो यहाँ मैंने सिर्फ ये 7 लिखा, ज़ीरो को इग्नोर करेंगे अभी। यहाँ पर हमने लिखा सिर्फ 7, अपॉन में क्या लगाऊं? क्या 10 लगाऊं? नहीं, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 100, ठीक है। अगर यहाँ लिखा है 0.005, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी 5 अपॉन, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 1000, 5 अपॉन 1000। अगर यहाँ लिखा है 0.26 तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी 26। मतलब हमें ज़ीरो को इग्नोर करना है, बाकी सारे नंबर्स को, जो इधर लेफ्ट साइड वाले ज़ीरोज़ है ना, मैंने उनको इग्नोर कर दिया और यहाँ पर मैंने 26 लिख दिया। और मैं अपॉन में क्या लिखूंगी इसके? 1000, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो लेफ्ट साइड वाले ज़ीरो थे उनको इग्नोर करके जो नंबर बचा वो लिखा। फिर देखा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद 2 थे तो मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थे, लेकिन 26 लिखा था ना, तो मैंने न्यूमरेटर लिखा 26। यहाँ वाले ज़ीरो को मैंने इग्नोर कर दिया, तो यहाँ लिखा 26 अपॉन में 1000। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। बच्चों हमने सीखा था इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। हमने नंबर्स को, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखा था ना, कि जो इस साइड पे होते हैं, राइट हैंड साइड पे होते हैं, वो सारे मेरे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो सारे मेरे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये हमने सीखा था, लेकिन अब हम सीखेंगे कि हमें डेसिमल को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करना है। देखो यहाँ मुझे एक नंबर लाइन गिवन है,
सपोज मुझे उस पर 0.8 प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगी कि ये 0.8 जो है किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। देखो 0.8 जो है ना वो जो है 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है। 0.8 जो है वो 0 से बड़ा है और 0.8 जो है वो मेरा 1 से छोटा है। 0.8 जो है वो 0 से बड़ा है और 0.8 जो है वो 1 से छोटा है। मतलब 0.8 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो मुझे कौन से दो नंबर लेने हैं, 0 और 1। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 0 और यहाँ ले लेती हूँ मैं 1, ठीक है। ये अब मैं इसके देखो कितने पार्ट्स करूँगी, मैं इसके वैसे ही 10 पार्ट्स करूँगी। तो मैंने यहाँ लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 1 यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। ये हो गए मेरे इसके 10 पार्ट्स। अब मैं इस पे नंबर्स लिख देती हूँ। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये मेरा 0.10 यानी कि 1। 0.10 जो होगा वो मेरा 1 ही होगा। अब हमें प्लॉट क्या करना है, 0.8। मैं गई 0.8 पर, बहुत ही ईजी है, यहाँ पहुँच गए। तो ये जो पॉइंट है ना मेरा, ये है मेरा 0.8 नंबर लाइन पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर डेसिमल्स को प्लॉट करते हैं। अब बच्चा एक नंबर लेते हैं 2.5, ठीक है। मुझे इसको प्लॉट करना है नंबर लाइन पर। मैं इसको कैसे करूँगी, देखो सबसे पहले वही मैं चेक करूँगी कि 2.5 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। अब 2.5 जो है ना इट्स ग्रेटर देन 2 एंड 2.5 इज लेस देन 3, ठीक है। 2.5 जो है वो 2 से बड़ा है और 2.5 जो है वो 3 से छोटा है। तो 2 और 3 के बीच में 2.5 लाई करेगा। देखो हम यहाँ लिख लेंगे 0, यहाँ लिख लेंगे 1, यहाँ लिख लेंगे 2, यहाँ लिख लेंगे हम 3। अब इसके हम कर देंगे 10 पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ लिखेंगे 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और ये 2.10 यानी कि 3, ठीक है। अब ये जो मेरे नंबर्स हैं थोड़े छोटे छोटे दिख रहे होंगे तुम्हें, उसमें स्पेस कम है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब देखो मुझे क्या प्लॉट करना था, 2.5। तो 2.5 मेरा आ गया यहाँ पर। तो ये पॉइंट है मेरा 2.5। इस तरीके से हम नंबर्स को, डेसिमल्स को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने सीखा कि फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल को हम फ्रैक्शंस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमने नंबर लाइन पर डेसिमल को प्लॉट करना भी सीखा। इन सारे टॉपिक्स में जिसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।